चलिए, तो अनुज का भी आंसर आ चुका है, विधि का भी आंसर आ चुका है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 8 3 24, 8 3 24 होता है भाई, कंडीशन लगी हुई है। तो 8 इज मींस व्हाट, 2 की पावर 3 एंड 3 टू द पावर 1। तो 2 की पावर 3 से कंडीशन लगी, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 7 जाएगा। 5 मल्टीपल इसके जाएंगे, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 मतलब 2 मल्टीपल इसके। इस पर कोई कंडीशन नहीं है। 4 इस पर कोई कंडीशन नहीं है। 5 5 4 जा 20, 2 जा 40 एंड 45 जा 200। योर आंसर इज वेरी करेक्ट। मजा आ गया, मजा बांध दिया तुम लोगों ने। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, एंड्स विद 0। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन जो दिया गया है वो बहुत गंदा दिया गया है। मतलब वो प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअली है नहीं, भ्रम की स्थिति बन रही है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेक्ट करो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को करेक्ट करने के लिए 2 की पावर 6 हो जाएगा पहले तो ये, लेकिन ये 3 टू द पावर 2 आल्सो एंड 2 टू द पावर 2 आल्सो, 3 टू द पावर 3 आल्सो एंड 5 टू द पावर 3 आल्सो एंड 7 टू द पावर 4 1। ऐसे नहीं कर देना, पहले आपको एक प्राइम फैक्टराइजेशन अलग रखना पड़ेगा। 2 की पावर 8, 3 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 3 एंड 7 टू द पावर 4। नाउ गेट इट आउट। कंडीशन क्या है? एंड्स विद 0, एंड्स विद 0 कह रहे हैं तो 2 की पावर 1 एंड 5 टू द पावर 1 जाएगी। तो इसके 5 8 जाएंगे, इसके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 6 जाएंगे, इसके रेस्ट्रिक्शन है 3 जाएंगे, इसके रेस्ट्रिक्शन नहीं है 5 जाएंगे। क्लियर? आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 8 5 are 40, 6 3 are 18, 720 will be your answer. Are you all getting my point? Very clear or not? बेटा जब इतना अगर समझ में आ गया होगा ना, तो इसके ऊपर मैं आगे की परत आप तक चढ़ा पाऊंगा। अगर इतना ही नहीं समझ में आया होगा फैक्टर में, फिर आगे पढ़ोगे कैसे? आगे कैसे समझ में आएगा? तो यहां तक समझ में आना चाहिए, जबरदस्ती नहीं है। समझ में आया हो तभी हाँ बोलना, अदरवाइज ना बोलना। क्लियर और नॉट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ओके। डन लिखना कौन बोलेगा? डन लिख दिया करो भाई, डन लिख दिया करो बेटी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ाते हैं कंसेप्ट धीरे धीरे। देखो, आगे सबको बढ़ाना है, जीवन भी आगे बढ़ना है। जिंदगी की यही रीत है, हार की बात ही रीत है। पहले आप गलत आंसर दोगे, पहले आप तो आंसर दोगे, फिर आप गलत आंसर दोगे, फिर आप उसके बाद सही आंसर दोगे, फिर आप उसके बाद जीतोगे। ठीक है? ये प्रोसीजर आज तक कोई नहीं बदल पाया, फिर आप कैसे बदलोगे? बताइए। चलिए, अब आया बेहतरीन धांसू क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन। मतलब ये लेवल वाला क्वेश्चन है, इसे कहते हैं थोड़ा सा लेवल अप करना, थोड़ा सा लेवल। अगर मैं ये कहूं कि 1 2 3 4 5, मतलब 5 इज द वेरी डिफिकल्ट एंड 1 इज द वेरी सिंपल बेसिक, तो ये क्वेश्चन लेवल नंबर 2 पे आ चुका है। क्लियर ना? ये क्वेश्चन जो है वो लेवल नंबर 2 पे। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स of this prime factorization that are either perfect square or perfect cube but not above. You have 1 minute guys, your time is being start now. Get your answer as soon as possible. जो कर सकते हो कर दो, बस इसका आंसर निकाल के देखो। मुझे नहीं पता कि आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस आंसर चाहिए। That's it. करें भाई सभी लोग। कौन है ये लड़का जो बीच क्लास में जाता है? बड़ा कुछ बता रही है।
भाई मेरी जो पर्सनल क्लास होती है मैं उसमें बिल्कुल परमिशन नहीं देता नेक्स्ट डे। जो लोग फर्स्ट क्लास में होते हैं, जो सेकंड में नहीं होते, या फिर एक दिन आते हैं दूसरे दिन नहीं आते हैं, बिल्कुल परमिशन नहीं देता मैं। ये तो थोड़ी मजबूरी है डेमो क्लास की वजह से, अदरवाइज इतना हम झेलते नहीं। यस, 712 इज द राइट आंसर। ओके, लेट मी चेक इट आउट फर्स्ट। ओके, अभी मुझे नहीं पता कि क्या आंसर है, आप बस अपने आंसर दे दो, आप अपने आंसर सबमिट कर दीजिए, जो भी आपके आंसर। पुष्कर ने दिया है 712। ओके, देखो अगर प्रोसीजर फॉलो करोगे तो पहले तो प्रोसीजर पता होना चाहिए, तब आप फॉलो कर पाओगे। दूसरा, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक भी लगाने में कम से कम 40 सेकंड तो लग जाएंगे, इसलिए मैंने आपको 1 मिनट का टाइम दिया है। इस शॉर्ट ट्रिक लगाने में अगर 40 सेकंड लगे भी तो अभी आप फॉलो कर लो। चलिए, तो मैं बताता हूँ अब इसको क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। देखो बात क्या है, हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ये है, और आपसे कह रहे हैं कि बताओ ऐसे कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, परफेक्ट क्यूब हैं, बट नॉट बोथ। तो मैं कहूंगा सबसे पहले देखो प्रोसीजर फॉलो करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, अगर आपको ये पता करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, तो मुझे बताइए परफेक्ट स्क्वायर की पावर क्या होती है। अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर क्या होगी, तो आप कहेंगे देखो किसी की पावर 0, इट ऑलवेज 1, देन दिस आल्सो बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 2 की पावर 0 जाएगा 2 की पावर 7 में से, 2 की पावर 2 जाएगा, 2 की पावर 4 जाएगा, 2 की पावर 6 जाएगा। क्या और कोई नंबर जाएगा? बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं मैं ये क्वेश्चन, बिल्कुल डिटेल में। नाउ जब हम बात करेंगे 3 टू द पावर 8 की, तो 0 जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, ओ सॉरी 2 जाएगा, 4 जाएगा, 3 टू द पावर 6 जाएगा, 3 टू द पावर 8 जाएगा, और कोई नहीं जाएगा। 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 8, मतलब इवन नंबर ऑफ पावर जाएंगे इस तरफ। बात सही है कि नहीं है? 0, 1, 2, 3, ओ सॉरी 2, 7 to the power 4, 7 to the power 6, 7 to the power 8, 7 to the power 10, ये सब है। अब आप देख लो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 6 है। तो 6 5 जा 30, 4 5 जा 20, 20 30 600। तो आपके ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर जो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर है वो ही 600 है। नाउ परफेक्ट क्यूब की बात करें, तो परफेक्ट क्यूब कौन कौन से होते हैं? तो 2 की पावर 0 भी परफेक्ट क्यूब में है, 2 की पावर 3 भी होगा, तो 2 की पावर 3 के मल्टीपल होनी चाहिए, 6 भी होगा, और आगे नहीं होगा। 3 की पावर 0 होगा, 3 की पावर 3 होगा, 3 की पावर 6 होगा, 9 तो है नहीं। 5 की पावर 0, 5 की पावर 3, 5 की पावर 6, और 5 की पावर 9 ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे 9 है। 7 पावर 0, 7 पावर 3, 7 पावर 6, 7 पावर 9 ऑल्सो। तो 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, तो 4 4 जा 16, 16 9 जा 144। सो अब आप ये बताओ, ये तो होगा परफेक्ट स्क्वायर, ये होगा परफेक्ट क्यूब, मतलब 600 प्लस 144, 744 आ गए। लेकिन ये आंसर ऑप्शन में तो है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बट नॉट द बोथ, दोनों नहीं होने चाहिए। जबकि आपने जब देखा तो 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0 इसमें भी लिया है। तो मैं कहूंगा ऐसे कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब दोनों हैं? तो आप कहेंगे देखो 2 की पावर 0 और 2 की पावर 6 जाएगा, 0 और 6, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, जो कि उसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो ऐसे 3 की पावर 0, 3 की पावर 6, 5 की पावर 0, 5 की पावर 6, 7 की पावर 0, 7 की पावर 6, इट मींस 2 into 2 into 2 into 2, these all are 16। अब सुनिए, अब मुझे एक वेन डायग्राम के थ्रू या फिर सेट थ्योरी के थ्रू, आपने सुना होगा सेट थ्योरी का नाम 9th क्लास में, उसके थ्रू इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप ये कह रहे थे ये परफेक्ट स्क्वायर का गोला ले लो, ये परफेक्ट क्यूब का गोला ले लो। सबसे पहले आप ये बताओ स्क्वायर और क्यूब दोनों वाले कितने? तो आप कहेंगे 16। अब आप कहेंगे कि भाई परफेक्ट स्क्वायर के टोटल नंबर फैक्टर 600 हैं, जबकि यहां 16 है, तो 584 इस गोले में आएंगे रिमेनिंग पार्ट में। देन मैं कहूंगा कि परफेक्ट क्यूब के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 144 थे, 16 यहाँ हो ही चुके हैं इस गोले के अंदर ही तो है ये 16 भी, तो 128 यहाँ बचेंगे। अब आप टोटल आपको कौन से लेने हैं? ये वाले नहीं लेने हैं,
सिर्फ ये दोनों लेने हैं, तो मैं कहूंगा सम कर दो, सम कर दो। तो 84 प्लस 16 यहां से उठा लो तो 600, 700 और 16 वहां से ले लिया था, 712 विल बी द राइट आंसर। क्लियर? इतना टाइम आपको लगेगा प्रोसीजर में, और इतनी सारी जो गहराई है वो लिखनी पड़ेगी। लेकिन इससे बचने का एक तरीका है, अगर आपको ये पहले से ही पता था कि 2 की पावर वहां पे एग्जिस्ट होंगी तो आप डायरेक्ट कर सकते थे पहले इसका। ये समझ में आ गई बात? बोलो ये बात, ये डिस्क्रिप्शन जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी ना तब तक फिर शॉर्ट में कैसे, मैं डायरेक्ट थोड़ी बचा दूंगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? रोटी पकानी तो पड़ेगी ना खाने के लिए, डायरेक्ट आटा खा लो, पानी डाल लो मुंह में, ये कर लो वो कर लो, उससे और गैस पे बैठ जाओ, उससे तो नुकसान ही नुकसान है ना? तो रोटी पचानी पड़ती है, खानी पड़ती है, मुंह तक ले जानी पड़ेगी, फिर चबानी भी पड़ेगी, तब जाके पचेगी, नहीं तो अपच हो जाएगी। अब देखो, मैंने ये कहा कि आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर के केस में क्या होता है, 2 की पावर मल्टीपल में रहती है। तो मैं कहूंगा जितने भी प्राइम नंबर, एक नोट एक्चुअली क्या होता है, जैसे एक नंबर है 16, सुनिएगा ध्यान से, जैसे एक नंबर है 16, यहाँ पर एक स्पेशल केस लगता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर्स के नंबर के रूप में आता है। परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फैक्टर अगर निकालने, जैसे 16 के निकालने, तो 16 क्या होता है 2 दी पावर 4, और मुझे इसके सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर फैक्टर निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो भी इसका प्राइम बेस है, जो भी इसका प्राइम बेस है उसकी पावर जो भी होगी ना उसको 2 से डिवाइड करके +1 कर दूंगा, आंसर वही होगा बस। तो आप देखो प्राइम बेस, ये सारे के सारे प्राइम बेस हैं यहाँ पर, इनकी पावर जो भी होगी 7 डिवाइड बाई 2 एंड +1, तो आप कहेंगे 3.5 आएगा, पॉइंट को इग्नोर करेंगे, +1 इज 4। ऐसी 8 डिवाइड बाई 2 +1 तो 5 यहाँ पर आ गया। 9 डिवाइड बाई 2 +1 तो 4.5, मतलब 4 + 1 5 आ जाएगा। 10 डिवाइड बाई 2 +1 तो ये 5 + 1 6 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपके 30 और 20 600 आ गए। ऐसी परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, तो परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए डिवाइड बाय 3 + 1, दैट्स इट। तो डिवाइड बाय 3 बाय डिवाइडिंग 3, 7 डिवाइड बाय 3 करोगे जब, तो ये पॉइंट पॉइंट में आएगा, लेकिन मुझे पॉइंट से मतलब नहीं है, मैं तो परफेक्ट लूंगा। 3 2 जा 2 + 1 इज 3। ऐसे ही सीधे इसको डिवाइड करो, 2 + 1 इज 8 डिवाइड बाय 3 + 1, तो 3 2 जा 2 + 1 इज 3। ऐसे ही 9 डिवाइड बाय 3 + 1 4। ऐसे 10 डिवाइड बाय 3 + 1 इज आल्सो 4। तो 9 × 16, अब आप समझ में आ गया होगा। देखो प्रोसीजर पूरा वही है, लेकिन ये शॉर्ट में निकाल दिया, मुझे देखना नहीं पड़ा कि कौन कौन से फैक्टर्स थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं मैडम, क्लास की पीपीटी किसी को नहीं मिल सकती है, क्लास की पीपीटी बिल्कुल नहीं मिल सकती है किसी को भी, ना पीडीएफ मिल सकती है। पीडीएफ की फॉर्म में आपको क्वेश्चन डिलीवर किए जाएंगे, प्रैक्टिस शीट आपको जरूर दी जाएगी, प्रैक्टिस शीट एक अलग होती है, वो आपको दी जाएगी बाद में। अब परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब के लिए क्या करना था, लेकिन वो रजिस्टर्ड लोग हैं। अभी यार डेमो क्लासेस में आप परफेक्ट वो शीट वगैरह सब मांगने डिमांड करो, कैसे काम चलेगा? फिर आप रजिस्ट्रेशन कर लो अपना पूरा कंप्लीट, फीस पे कर दो अपनी, क्योंकि डेमो क्लासेस ऑलमोस्ट डन है। आप फीस पे कर लेंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे हमारे साथ, तो फिर हम आपके साथ पीडीएफ वगैरह सब शेयर करेंगे। बहुत पीडीएफ है भाई, और नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत होंगे, लेकिन अर्थमेटिक की सबसे ज्यादा आपको पीडीएफ डिलीवर करेंगे। नंबर ऑफ सिस्टम में मैं सीधे 240 क्वेश्चन की पीडीएफ डिलीवर करूंगा, और रिमाइंडर थ्योरम की अलग से करूंगा, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। उसमें सारे क्वेश्चन उसमें मैसअप होंगे और बाय टॉपिक होंगे, मतलब एक लाइन वाइज लाइन होंगी, तो आपको सब क्लियर रहेगा और अच्छे लेवल के। ना परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब तो 6 है, तो डिवाइड बाय 6 एंड +1 आल्सो। तो मैं कहूँगा 7 डिवाइड बाय 6 तो +1, तो 1 + 1 इज 2। अब आप जानते हैं यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी। क्लियर होगी ना बात? अब क्या करना है, वैसे ही पुराने जैसा करना है, 16 यहाँ लिखो, ये करो वो करो, आंसर आ जाएगा 7। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? डन डन डन, बोलो डन। इतना तो समझ में आ गया होगा सभी को। बहुत बढ़िया, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, ये आप करना आराम से। एक्चुअली क्या है देखो, अब यहां पर आप जब शॉर्ट ट्रिक लगाओगे ना, तो बच्चे ये ध्यान रखना
कि 20 में डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी, पहले आपको प्राइम बेस बनाना पड़ेगा, तो प्राइम बेस की पावर को डिवाइड बाय 2 और 3 + 1 करना होता है। क्लियर हो गई? कर लेंगे? बोलो, करो भाई, जल्दी करो, इसका आंसर निकालो फटाफट से। मुझे आंसर चाहिए, कितने लोग आंसर कितने टाइम में दे पा रहे हैं ये देखो, मैं आपकी टाइमिंग भी तो देखनी है मुझे, क्योंकि स्पीड सिखाना ही सब कुछ नहीं है, स्पीड भी मेरे को मेंटेन करनी है आप लोगों की। सीखने से तो ठीक है, सीख तो आप सभी जाएंगे, स्पीड का ख्याल रखना है भाई, इसलिए ये सब ध्यान देना पड़ेगा। करो जल्दी, कितने टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है आपसे? पुष्कर कमेंटेड 60 ओनली, गुड, इतनी जल्दी आंसर निकाल दिया तुमने यार, अनएक्सपेक्टेड, you give the answer unexpectedly expected। प्रियांशी प्लीज म्यूट योर माइक, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? प्रियांशी, you want to ask something then please tell me, otherwise please mute your mic। एक ही का आंसर आया, पुष्कर। पुष्कर तो भाई बहुत तेज आंसर दे रहा है, वेरी गुड। चलिए 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 चलिए, बढ़ाइए बढ़ाइए जल्दी। पॉइंट 100 हमको शर्मा, अरे वाह, तुमने यार गजब ढा दिया, मतलब क्या ही बता दूं, तुम तो यार मैथ्स की ताकत बन गए हो। अंकुश शर्मा, एक्स को भी जो जीरो कर दे वक्त की वो ताकत हो तुम, जोड़ घटा ज्यादा आदत नहीं अपनी, मगर हर गम की फिर भी इबादत हो तुम, सवाल ही जब प्रतिशत का हो तो हकीकत की तब मिट जाती है, 9 ही योग हो जब संख्या का, बेटा तो संख्या 9 से कट जाती है, तुमको घर मंजूर हुए होता तुम भी एक्स फैक्टर हो जाते, पहन सरकारी गुलामी चंद की जंजीरें ये इश्क मोहब्बत सब हो जाते, नफरत में भी जो मोहब्बत भर दे, लफ्जों की वो नजाकत हो तुम, एक्स को भी जो जीरो कर दे वक्त की वो ताकत है। आज पूरे दिन एक शायरी नहीं सुनाई थी हमने तुम्हें, शायरी, अब तो कर दो आंसर, अब भी तुम आंसर को लटका के बैठे हो। कुछ लोग तो जबरदस्ती आंसर नहीं दे रहे हैं कंपटीशन में, इंडियन लोग यार, भगवान कसम इंडियन लोग बड़े कंपटीशन में होते हैं अपने इंडिया में, जैसे वो बिहारी होते हैं ना, बिहारी, वो बड़े तगड़े होते हैं भाई साहब। एक बार 2 अफ्रीकी और एक बिहारी तपस्या कर रहे थे, 2 अफ्रीकी और एक बिहारी तपस्या कर रहे थे, घोर तपस्या की उनने, प्रभु प्रकट हुए, प्रभु ने कहा बच्चा मैं खुशूंगा तुम्हारी तपस्या से, मांगो, बर क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा साहब बर नहीं चाहिए, बरनी चाहिए, मतलब मजाक। तो पहला अफ्रीकी बोला कि साहब मैं बहुत काला हूं, मुझे गोरा कर दो, प्रभु ने कहा तथास्तु, गोरा हो गया। दूसरे ने कहा मुझे भी गोरा कर दो, प्रभु ने कहा तथास्तु। फिर बिहारी की बारी आई और प्रभु ने कहा बिहारी तुम भी कुछ मांग लो, बिहारी ने कहा प्रभु आपकी सरकारी नौकरी। अच्छा, अरे मैडम हमें बोलने दो। प्रभु ने कहा आपकी कृपा से सब कुछ है मेरे पास, लेकिन इन साड़ों को फिर से गोरा कर दो, फिर से काला कर दो, बस। समझ गए नहीं समझ गए?
एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। भैया, ओ भैया, ओ भैया, देखिए सुनो, 20 को सबसे पहले फैक्टराइज, तो 5 4 20, 2 to the power 2 मतलब 14 में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, और कोई फैक्टर आएगा नहीं। अब 5 की पावर 7 यहाँ पर कंटेन करके रखना, लेकिन 5 की पावर 2 इंटू 19, तो 19, 18, 18 + 7 is 25, तो 3 to the power 8 and 5 to the power 25 also become here 7 to the power 10। पहले बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत अगर आई हो तो कर लेना। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? वो कुछ कह रहा है क्या? अब मैंने क्या बोला, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, बट परफेक्ट क्यूब और बोथ, बोथ दिए हैं भैया, दोनों बोथ भी दिए हैं, मतलब उसी के अंदर शामिल है। तो सिर्फ आपको सिंपल सिंपल वो हटाने नहीं है, गोला गोला नहीं बनाना है, आपको क्लियर काम करना है अपना। चलो देखो जरा, सुनो, गोला गोला मतलब सबको सम करके रखना है। देखो कैसे, यहाँ पर एक गलती मत कर देना, सुन लो मुन्ना, सुन लो, पहले इंडिविजुअल निकालने पड़ेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक, बाय शॉर्ट ट्रिक निकालूंगा अब तुम्हें। तो 14 / 2 7 + 1 is 8 into 8 / 2 4 + 1 is 5, 25 / 2 12, 12 + 1 is 13, 10 / 2 is 5 + 1 is 6। ओ माय गॉड, इतनी लंबी इक्वेशन, वाह वेरी गुड। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्यूब के लिए 3 3 डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 2 + 1 is 3। ओए सॉरी, क्या कर रहे हैं, 3 4 जा 12, जब 14 / 3 करेंगे तो 4 टाइम्स डिवाइड होगा, और +1 कर दोगे तो 5 आ जाएगा। 8 / 3 2 टाइम्स, +1 is 3, 8 + 1 is 9, 3 3 जा 9 + 1 is 4। नाउ अब पहले तो ये नंबर को सॉल्व कर लो। ओ माय गॉड भैया, ये तो बड़ी खतरनाक चीज आ गई। 8 पंजे 40, और 40 इंटू 6 240 दो। अरे 13 6 78 कर लेते यार, तुम कहाँ पंगे में पड़े। 8 पंजे 40 और 13 6 78, 78 इंटू 40। भैया आपके पास जो नंबर आएगा, 8 4 जा 32 का 2, 28 29 30 31 3120, तो यही हो गए। 5 चौक 20 और 9 3 27 तो 54, 540 यही हो गए ना। स्क्वायर एंड क्यूब बोथ, अब देखो ये मत करना, गलती मत कर जाना, स्क्वायर एंड क्यूब बोथ चलेंगे, पहले 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 से कर दो डिवाइड, 6 से, 6 से डिवाइड करेंगे, 2 + 1 is 3, 6 1 जा 1 is 2, 6 4 जा 24, 4 + 1 is 5, 6 1 जा 1 is 2, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 3 जा 60। नाउ मेक अ गोला, so 60 from 60 will be here, 3060 will be here, 560 480 will be here। तो मैं कहूंगा 480 540 तो यही थे। अब गोला बनाने की तुमने जबरदस्ती ठान रखी थी, इसलिए गोला बनाया, नहीं तो हम तो नहीं बनाते। 36 तो आ गया भैया। दिस विल बी योर आंसर इफ एनीबडी गिव द आंसर in the form of 3600, so your answer is right, otherwise your answer is very wrong। Got it or not? किसी का आंसर नहीं आया भाई, ओहो, नोबडी। अपुनीच भगवान है ऐसा लग रहा है। 2100 आंसर। अंकुर, क्या गलती हो गई थी? वो एक नंबर मिस कर गए। हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन में नंबर मिस कर दिया था, वहां से। अच्छा, क्वेश्चन गलत समझ दिया। ठीक, वो जो आंखों से रहते हैं हमेशा दूर, वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जरूर। बात को ध्यान रख के पढ़ा करो। वो कहेगी बार बार कि मेरे इश्क में फना हो जाओ,
तुम भी धीरे से कह देना, मेरे एग्जाम है अभी, यहां से दफा हो जाओ। समझ रहे हो? चलो तो बढ़ाते हैं आगे। देखो क्वेश्चनों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये डायलॉग पहले से सुना है कि जो डर गया तो मर गया। अब मुझे बताओ कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो डर गया सो मर गया जानते हैं? मतलब ये कहानी कहां से आई? ये जो और वो कौन थे? जो डर गया वो मर गया, जो और वो कौन थे? तो मैं बताता हूँ मैं उनकी असलियत। जो और वो एक्चुअली आर द ब्रदर्स। दे आर ब्रदर्स, कम फ्रॉम द जापान। वही होते हैं जो और वो नाम, सिंग पोंग ली, जो की, फी ली, ऐसा नाम तो वही यूज किया जाता है, यहाँ तो यूज नहीं किया जाता। सुनने के साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करें। तो एक्चुअली क्या था कि जो और वो दो भाई इंडिया इंपोर्ट हुए बाय जापान। अब घूमने गए, सतपुड़ा के घने जंगल, उगते मने जंगल, जो आपने 5वीं में पढ़े थे। घूम रहे थे, घूमते घूमते काफी दूर तक अंदर निकल गए। अंदर निकल गए तो दोनों रास्ता भटक गए। रास्ता भटक गए, एक इधर, जो इधर निकल गया और वो इधर निकल गया। अचानक जो के सामने शेर आ गया। अचानक से जो के सामने आ गया बब्बर शेर। उसे देखकर जो डर गया। जो ने आवाज लगाई बो को, वो दौड़ते दौड़ते आया। अब तुम्हें पता है जो डर गया तो डर के तो आदमी एकदम खड़ा हो जाता है, स्टैचू बन जाता है। अब वो दौड़ते दौड़ते आया, तो दौड़ते दौड़ते आया तो शेर की नजर पड़ी बो पर, और वो शेर ने बो को खा लिया और ऐसे ही वो मर गया। तब से ये कहानी प्रसिद्ध हो गई कि जो डर गया वो मर गया। समझे नहीं समझे? तो जो और वो कौन थे इस कहानी में? जो और वो थे दो भाई। तो आपको कल का टारगेट मैं आपको दे रहा हूं कि आपको ये सिद्ध करना है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी करनी और भरनी में कौन सा रिलेशन है आपको स्थापित करके देना है कल। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। जो और वो दो भाई थे, ये मैंने प्रूव कर दिया। आपको करनी और भरनी में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। ठीक है, चलो अब सुनो। वेरी इजी क्वेश्चन। इवन फैक्टर याद रखना, इवन फैक्टर which is divisible by 225. 225 is what? 25 nines are. 25 is 9 is what? 3 to the power is 2 and 5 to the power is 2 also. रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। इवन फैक्टर चाहिए तो मैं कहूंगा देखो इवन फैक्टर में अब काउंटिंग करो। 2 की पावर 1 2 3 तीनों जाएंगे, 3 ही जाएंगे, क्योंकि इवन में 2 की पावर 1 होना कंपलसरी, 0 नहीं जाएगा। 5 की पावर 2 चलेगी भैया, 5 की पावर 2 पे कंपल्सन है, तो 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, मतलब 5 फैक्टर इसके जाएंगे। 3 की पावर 4 से कौन कौन जाएगा? 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, तो 3 जाएंगे। 5 से 15 से 45, आंसर विल बी ई। हु विल गिव द आंसर इज ई? पुष्कर वेरी गुड, अंकुश शर्मा वेरी गुड। वो कुछ कहेगी, इतनी हिम्मत उसकी, तुम कहने मत देना। इग्नोर्ड, इग्नोर इग्नोर करना सीखो। इग्नोर क्यों नहीं करना सीखो? उसने भी तो इग्नोर किया था तुमको, याद करो। बदला लेने का टाइम है, कर दो इग्नोर। क्यों टेंशन ले रहे हो? आधे से ज्यादा लड़कों का डर तो यही है कि वो चली जाएगी। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, डर को खत्म करो। डर के आगे जीत है, नहीं समझते? सर जाना है तो जाने दीजिए। हाँ जाना है तो जाने दो। एक जाएगी एक आएगी। अच्छा तुम भी अजय देवगन बन रहे हो, बस ट्रेन और छोकरी है। सर 36 आएंगी 36 जाएंगी, अपनी वाली मम्मी लाएंगी। तुम्हारे पापा लेके आएंगे। चलो स्टूडेंट और आशिक में पता है फर्क कितना है? स्टूडेंट और आशिक में सिर्फ एक ही फर्क है। वो कहता है उससे, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क है इतना, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है।
चलो कुछ लोग सब कुछ पाकर भी जीवन में बहुत दुखी हैं भाई। जिनकी जीवन में अभी मस्ती जिंदा है ना, उनकी हस्ती भी जिंदा है, बस ये समझ लो। और दुखी के ऊपर बाद में लेक्चर दिया जाए दुखी क्यों है, हम बताएंगे तुम्हें क्यों दुखी हैं लोग। नाउ गेट द हेडिंग ऑन हेडलाइन, फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखो, अभी अपन ने एक छोटा सा डिस्कशन आपके सामने किया था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर प्राइम फैक्टर चाहिए तो आपको क्या करना, मतलब किसी भी नंबर के आपको परफेक्ट स्क्वायर प्राइम फैक्टर या परफेक्ट क्यूब प्राइम फैक्टर या फिर ये वो फलाना दिखाना चाहिए, तो आपको सीधे वो 2 का डिवाइड 3 का डिवाइड। लेकिन ये बात अब टॉपिक अलग हो गया, अब लाइन हेडलाइन अलग मार रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आ जाए तो उसी के नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे करेंगे, उसके कैसे नंबर फैक्टर्स देखे जाते हैं। तो भाई देखो यहाँ पर बहुत सारे नोट है एक्चुअली। नोट में सबसे पहला नोट है, अगर मैं 100 का फैक्टर करता हूं तो देखिए 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड दिस विल बी 100। काउंट तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने नंबर फैक्टर आ रहे हैं, 9। 9 विल ऑल्सो ऑड नंबर। मैं आपको बता दूं एक बात कि किसी भी प्राइम फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के नंबर फैक्टर गिनोगे हमेशा ऑड ही आएंगे। पहला नोट तो यही, अभी लिख के दूंगा सब कुछ, टेंशन मत लो। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के प्राइम वो नंबर फैक्टर्स लोगे तो हमेशा ऑड ही आएंगे। लेकिन एक बात और खास ध्यान रखें कि जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर का फैक्टराइजेशन करोगे ना, तो फर्स्ट और एंड जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर में ही होगा, ये हर एक में होगा। हर एक में शुरू से पहले का और अंत से पहले का जब भी आप प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा यू विल गेट योर नंबर। व्हेन starting second and last second you will get your number also, last third starting third get your number also, last fourth and first fourth get your number also। बट एक नंबर आपका बीच में जरूर रह जाए, क्यों, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ पेयर बनेंगे। ऑड नंबर ऑफ पेयर में एक नंबर छूट जाना है। ये नंबर हमेशा आपके अंडर रूट एन के बराबर होगा। अंडर रूट एन मतलब ये अंडर रूट 100 ही तो है। मतलब कभी भी इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सुनो लिसन वन थिंग, इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर देन रूट n इज ऑलवेज द मिडिल फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ऑलवेज मिडिल फैक्टर, ऑलवेज ये मिडिल फैक्टर रहेगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों हो रहा है यार, उसकी भी कहानी है, वो हमें अपनी जुबानी तुम्हें सुनानी है। जैसे आप ये बताओ, आप इस 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 में, मतलब इवन पावर ही टूटेंगे, ये तो पता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इवन पावर आनी है। इवन पावर में +1 करोगे तो ऑड, इवन पावर में +1 करोगे तो ऑड। हमेशा ऑड नंबर जब भी मल्टीप्लाई होगा तो वो ऑड ही बन के, when you add 1 in even power it will also become 1, or it will also become an odd number। okay, सो बात सिर्फ इतनी सी कहना चाहता हूं मैं यहाँ पर। मैं सिर्फ देखो नोट, मेरे काम की बात क्या है, काम की बात ये है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑलवेज बी ऑड, जैसे ये लिखा हुआ है मैंने आपके लिए। और दूसरा काम की बात ये है कि इसका जो मिडिल फैक्टर होगा, इसका जो मिडिल फैक्टर होगा, सॉरी, इसका जो मिडिल फैक्टर होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द रूट n। इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर देन रूट n के इधर जितने फैक्टर होंगे और इधर जितने फैक्टर होंगे वो बराबर होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे बराबर होंगे। बीच वाला जो है रूट n इज ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ मिडिल फैक्टर। क्लियर और नॉट? अब देखो इसका क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बने, लेकिन एक बात और अभी, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर, इट हैज टू बी रिमेम्बरेबल फॉर ऑल ऑफ यू। स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर, मतलब किसी भी प्राइम, अब जैसे ये 10 का स्क्वायर था, ये प्राइम नंबर थोड़ी था, दिस था कंपोजिट नंबर। लेकिन आप किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दोगे ना, जैसे मैं कहूं कि 9 था, 9 क्या है, 9 इज द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, 9 इज द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर। तो स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर हैज ऑलवेज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। ये बात याद रखने वाली है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनता है स्पेशल। जैसे मैंने कहा 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, मतलब प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो इट हैज ऑलवेज ओनली 3 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। गॉट इट?
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ सुनिए, तो अब ये बात, ईच परफेक्ट क्यूब नंबर हैज एक्चुअली इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये भी बात एक ध्यान रखने वाली है कि परफेक्ट क्यूब नंबर का ओनली इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है। तो मैंने क्या बताया, देखो 3 बातें बता दी कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, अगर आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की बात करोगे तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, किसी भी परफेक्ट क्यूब की बात करोगे तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये याद रख लो, कंठस्थ कर लो। लेकिन जब आप बात करोगे स्पेशल केस में प्राइम नंबर के स्क्वायर की, प्राइम नंबर के स्क्वायर की बात करोगे तो एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे, एग्जैक्टली 3 से ज्यादा नहीं होंगे, 3 से कम नहीं होंगे, 3 ही होंगे। और प्राइम में कितने होते हैं हम आगे बताएंगे, फिलहाल एक क्वेश्चन आप ऐसा करके देखिए। चलो ये क्वेश्चन आपके लायक है, कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक रैंडम आ गया बीच में, पता नहीं क्यों आ गया, चलो कर दो, जबकि है तो अपने पास कर दो। जैसे पूछ रहा है कि n इक्वल टू दिस, तब n के कुल कितने धनात्मक, मतलब हाउ मेनी पॉजिटिव नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ n आर देयर, पॉजिटिव नंबर ऑफ वेक्टर्स, हाउ मेनी पॉजिटिव नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो मैं कहूंगा देखो पॉजिटिव, ये क्वेश्चन एक रैंडम क्वेश्चन एक्चुअली, 4 टू द पावर 11 कॉमन ले लेंगे हमेशा, मिडिल जो स्मॉल पावर होती है वो कॉमन ले लेते हैं, और ये ऐसे आ जाएगा। तो 16, 70, 80, 85 will be there, and 4 to the power 11. It will also written as 2 to the power 22 and 17, 5 to the power 1 and 17 to the power 1. 23, it's 2, it's 2. 92 will be your answer. तो ये क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं होगा, ये क्वेश्चन एक रैंडम बीच में आ गया। चलिए, कोई डाउट यहां पर? बताइए बताइए बताइए, एनी डाउट? देखो कभी भी, देखो मैं एक फॉर्म बता दूं, ये फॉर्म वैसे एग्जाम में बहुत यूज की जाती है, 11, 12, 13, 14, मतलब पावर कंसेक्यूटिव वे में हूँ, तो मिनिमम पावर को कॉमन ले लिया करो और फिर सॉल्व करने की कोशिश किया करो। कभी कभी ये फैक्टर पूछते हैं, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पुट अप होता है कि आउट ऑफ विच ऑप्शन इट विल, दिस इक्वेशन विल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय विच, ऐसे पूछेंगे, ठीक है? तो वो टेंशन मत लेना ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी यार पिछला वाला ही क्वेश्चन है कि n इक्वल टू 2 टू द पावर 9 इंटू 3 टू द पावर 7। नवरीति नहीं है आज नेक्स्ट क्लास पढ़ने का, इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन मिलेगा। तो n के कितने पूर्णवर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य है, n कितने पूर्णवर्ग नंबर, मतलब हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो डिविजिबल बाय n है। तो मैं कहूंगा परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहे हो ना, तो अभी बताया ना, ट्रिक बताई मैंने, 9 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 तो 5, 7 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इज 4, 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इज 3, 3 divided by 2 plus 1 is 2, 5 4 is 20, 3 2 is 6, 20 into 6 is 120। कितना विदिन अ सेकंड, मतलब विदिन अ 10 to 5 सेकंड्स अगर सॉल्व करना है तो आपको ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी भाई। तभी कहता हूँ कि ट्रिक से ऐसा नहीं है कि ट्रिक कंपलसरी है, लेकिन एग्जाम में स्पीड बनाना है तो ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी। और ये ट्रिक ऐसा नहीं है कि मैंने आपको घुटा दी रटा दी, ये सब इसके पीछे का रीजन भी बताया। ओके चलिए, कर सकते हैं आप इतना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर से आ गया भाई, n इक्वल टू 9 टू द पावर 9, तो मैं कहूंगा 3 टू द पावर 18 एक्चुअली। n कितनी पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है, हाउ n इज डिवाइडेड बाय हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। तो मैं कहूंगा 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 6, 9, 3 टू द पावर 12, 3 टू द पावर 15,